इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं शुभम सरावगी। सरावगी उद्योग फाउंडेशन। नमस्ते महाराज जी। आज हमारा इस विशेष श्रृंखला जो फील टू हील पर हुई है उसका अंतिम दिवस है। हालांकि अभी बहुत सारे विषय रह गए हैं जिन्हें आप इस विलक्षण पुस्तक से पढ़ के उसका पूरा कर सकते हैं, स्वाध्याय पूरा कर सकते हैं। और दरअसल भावना योग अपने प्रतिदिन में उतारने वाली प्रक्रिया का नाम है और इसी को स्ट्रेस करते हुए यह श्रृंखला चलाई गई थी। आज हम 16वें अध्याय में जो कर्म सिद्धांत है उसके बारे में महाराज जी का प्रवचन सुनेंगे। आज बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत जैसा जानते हैं आप कि ये जैन दर्शन का एक विशेष सिद्धांत है जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। अच्छे कर्म जीवन की प्रगति, बुरे कर्म जीवन का पतन। जैन दर्शन में कर्म सिद्धांत का मूल संदेश है कर्म के माध्यम से भाग्य का निर्माण, कर्मों को शुद्ध करके मुक्ति की प्राप्ति और जन्म मृत्यु पुनर्जन्म के चक्र को नैतिकता से जोड़ना। ये है कर्म सिद्धांत जैन दर्शन का। ये आपको और कहीं किसी दर्शन में नहीं मिलेगा। इसकी वैज्ञानिकता का जहाँ तक सवाल है तो एक आइसबर्ग थ्योरी है सिगमंड फ्राइड की, जिसमें उसने बताया है कि जो कुछ जैसे आइसबर्ग होता है, हिमखंड जो समुद्र में बहता रहता है, आपको केवल उसका टिप दिखता है, टिप ऑफ द आइसबर्ग। और वही है कॉन्शस माइंड, और उसके नीचे प्री कॉन्शस और अनकॉन्शस जो दिखता नहीं है। इस सिमिली को हम कर्म सिद्धांत में भी लगा सकते हैं। जो दिख रहा है, जो हो रहा है, जो घटित हो रहा है, वो आपके पूर्व के कर्म हैं जो उदय में आ रहे हैं। तो ये है टिप ऑफ द आइसबर्ग। और उसके नीचे जितना जो कुछ अनकॉन्शियस में कचड़ा भरा हुआ है, जो आपके कर्म भरे हुए हैं, वो सब धीरे धीरे उदय में आते हैं। तो इस सिमली के साथ में कि आइसबर्ग की टिप दिख रही है जबकि उसका जो मेजर पोर्शन है वो अनकॉन्शियस में छुपा हुआ है, इस सिमली को हम कैसे कर्म सिद्धांत में लगाएं? कर्म सिद्धांत क्या है? कर्म सिद्धांत में भावना योग की क्या महती उपयोगिता है? इसके बारे में महाराज श्री आपको आज अवगत कराएंगे और इसको आप अपने जीने का एक माध्यम बनाएं। नमोस्तु महाराज जी। चलेगा। और इसी के साथ हम पूज्यवर के पावन चरणारविंद में प्रातःकालीन मंगल देशना के लिए निवेदन कर रहे हैं। एक अनुरोध के साथ में जो भी लोग प्रातःकालीन महाराज श्री की मंगल देशना का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, पारस चैनल, जिनवाणी आदिनाथ प्रामाणिक ऐप के माध्यम से सुनते हैं, जो लोग इस समय देश और दुनिया में पारस चैनल के माध्यम से महाराज श्री की प्रातःकालीन मंगल देशना को सुनने के लिए बैठे हुए हैं, उनसे अनुरोध है, चूँकि आज पारस चैनल पर 9 बजे तक ही प्रसारण होगा लाइव के रूप में, तो आप कहीं नहीं जाइएगा। महाराज श्री का प्रवचन निर्धारित समय तक ही चलेगा, लेकिन आप पारस चैनल से प्रामाणिक ऐप पर शिफ्ट होइएगा और प्रामाणिक ऐप पर आप पूरा प्रवचन, प्रामाणिक ऐप या यूट्यूब, हाँ प्रामाणिक ऐप या मुनि प्रमाण सागर .net यूट्यूब पर भी आप चैनल पर भी जाकर के महाराज श्री का पूरा प्रवचन सुन सकेंगे। तो आप 9 बजे तक पारस चैनल पर लाइव सुनिएगा और उसके बाद में प्रामाणिक ऐप अथवा यूट्यूब चैनल पर जाकर के महाराज श्री का पूरा प्रवचन 9:30 बजे तक, जो मौलिक प्रवचन है ऑनलाइन भावना योग के ऊपर अभी जो चल रहा है, उसे आप सुन सकेंगे। तो दोनों हाथों को जोड़िएगा। हम पूज्यवर के पावन चरणारविंद में कोटिशः नमोस्तु निवेदित करते हुए मंगल आशीर्वचनों वचनों के लिए निवेदन करते हैं। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओ सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो
अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् नमो लोये शवसाहुणम् एसो पंचणमोयारो ऐसो पंचनमो यारो सवपाव पनाशनो शवपावपनासिनो मंगलाळं च सवेसिं मङ्गलारं च सवेसिं मं होय मंगलम् पडुमं होई मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी जय जय जय। पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्ते। एक व्यक्ति ने अपने घर के बाहर बबूल का पेड़ लगाया और रात दिन वह उसकी सेवा में लगा रहा। किसी ने उससे पूछा कि आखिर इस पेड़ में ऐसा क्या आकर्षण है जो कटीली फलियों को उत्पन्न करने वाले बबूल को तुम इतनी ज़्यादा शिद्दत से समर्पित होकर सेवा कर रहे हो। उसने कहा तुम्हें क्या पता, थोड़े दिन रुको देखना इसमें आम के मीठे फल लगेंगे। सामने वाला जोर से हंसा और कहा ये कभी संभव है कि बबूल के पेड़ में आम के फल लगे? तुम्हें पता है जैसा बोओगे वैसा पाओगे। एक बहुत पुरानी उक्ति है, जैसी करनी वैसी भरनी। एज यू सो शैल यू रिप। कर्म सिद्धांत की मूल अवधारणा का आधार यही है। सामान्य रूप से हम लोग कहते हैं कि हर मनुष्य अपनी करनी का फल प्राप्त करता है और जैसा करता है वैसा फल प्राप्त करता है। जैन दर्शन में इस संदर्भ में बहुत ही सूक्ष्म और गंभीर विश्लेषण है। जैन दर्शन के अनुसार कर्म एक स्वतंत्र सत्ताभूत पदार्थ है। ये एक ऐसा सूक्ष्म कण है
जो हमारी आत्मा से चिपक कर हमारे जीवन को नियंत्रित और संचालित करता है, हमें हमारी चेतना को परतंत्र बनाकर हमें सुख दुख प्रदान करता है। और इस पूरे के पूरे कर्म सिद्धांत का एक विज्ञान है। उस विज्ञान के तहत कर्म हमारी आत्मा से जुड़ता है, समय पाकर पकता है और अपना फल देकर आत्मा से विलग हो जाता है। पहले हम इस प्रक्रिया को समझें, फिर भावना योग से इसके निवारण के उपाय को भी समझेंगे। एक बार मुझसे किसी ने कहा कि महाराज जी, आपने कहा कि जैसी भावना भाएंगे वैसा जीवन होगा, तो कर्म सिद्धांत कहाँ रहेगा? सब कुछ भावना भाने से ही हो जाएगा। मैंने कहा यही कर्म सिद्धांत है। हम पहले भाव को समझें तो कर्म सिद्धांत को समझने में बहुत सहूलियत हो जाएगी। भाव क्या है? भाव क्या है? प्रायः हम लोग भाव को मनोगत विचार या इमोशन से जोड़ लेते हैं, लेकिन नहीं। भाव हमारी चेतना में जमे हुए संस्कारों के सूक्ष्म तरंगों की अभिव्यक्ति है। मन से भाव नहीं होता, मन से केवल विचार होता है। भाव हर प्राणी में है, जो हमारी चेतना की परिणति है। वह भाव हम में भी है, पशु पक्षियों में भी है, कीड़े मकोड़ों में भी है और पेड़ पौधों में भी है। मनुष्य के पास जो भाव है वह विचार से अनुप्रेरित दिखते हैं, लेकिन अन्य प्राणी जो विचार शून्य हैं, उनके अंदर विचारों के अभाव में भी भाव दिखता है। ये भाव क्या है? ये है हमारी प्रवृत्ति, ये है हमारी एक्टिविटीज, जो मन से भी होती है, वचनों से भी होती है और शरीर के स्तर पर भी होती है। जो मन संपन्न है उसकी प्रवृत्तियां मन वचन शरीर तीनों के ऊपर आधारित होती है। जिसके पास मन नहीं है उसकी प्रवृत्ति वचन और शरीर से संबद्ध होती है, और जिसके पास वचन भी नहीं है उसकी प्रवृत्ति होती है और वह केवल शरीर के स्तर की होती है। इस आधार पर हम कहें तो हमारे भावों का 3 स्तर है। शारीरिक स्तर का भाव, वाचिक स्तर का भाव और मानसिक स्तर का भाव। शारीरिक स्तर का भाव जो हमारी प्रवृत्तियां हैं शरीर के स्तर की, ये सब शरीर के स्तर का भाव है। हम जो बोलते हैं ये हमारी वाचिक प्रवृत्तियां वचन के स्तर का भाव है, और हमारी जो चिंतन धारा और विचारों का प्रवाह है वो मानसिक स्तर का भाव है। इस भाव के प्रभाव से जैन कर्म सिद्धांत कहता है कि हमारे आत्मा में एक विशेष प्रकार का वाइब्रेशन होता है। आत्मा में एक विशेष प्रकार का वाइब्रेशन कैसे? जब हम शरीर से कोई क्रिया करते हैं, वचनों से कुछ बोलते हैं और मन से कुछ विचार करते हैं, यानी
हमारे शारीरिक स्तर, मानसिक वाचिक स्तर और मानसिक स्तर के भावों से एक वाइब्रेशन होता है। उस वाइब्रेशन के परिणाम स्वरूप कर्म के जो सूक्ष्म कण हैं, मॉलिक्यूल्स है, जिसे कर्म शास्त्रीय भाषा में कर्म वर्गना कहते हैं, वो कर्म के परमाणु हमारी आत्मा की ओर आकर्षित होकर हमारी चेतना से चिपक जाते हैं। शास्त्रीय भाषा में इसे आश्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? आश्रव। आश्रव का अर्थ है कर्म के योग्य परमाणुओं का कर्म के रूप में परिवर्तित हो जाना। और फिर वो जो आश्रवित कर्म होते हैं वो उसी क्षण हमारी आत्मा के साथ दूध में पानी की तरह एकाकार हो जाते हैं। इसको बोलते हैं बंध। तो कर्म बंद हो रहा है, हम लोग बोलते हैं। कर्म बंद होने का मतलब हमारी प्रवृत्तियों के निमित्त से आकर्षित होने वाले कर्म परमाणुओं का आत्मा के साथ एकाकार हो जाना। अब इसको थोड़ा गहराई से समझिए। कर्म अपने आप तो आए नहीं, कर्म आकर्षित हुए हमारे अंदर के वाइब्रेशन से, और वाइब्रेशन को उत्पन्न करने वाला क्या है? 3 कारक है, शरीर, वचन और मन, और यही है भाव। ये क्या है? भाव। हमारे शास्त्रों में इसके लिए योग शब्द दिया। योग यानी हमारी आत्मा में होने वाली मानसिक, वाचिक या शारीरिक प्रवृत्ति, एक्टिविटीज। इसे योग कहा क्योंकि ये हमारी चेतना को कर्मों से जोड़ देता है। तो भाव ही कर्मों से जोड़ने का निमित्त है, इसलिए ये योग कहलाता है। हमें हमारी आत्मा को कर्मों से जोड़ दिया। अब ये कर्मों से किस रूप में जोड़ता है? तो कर्म शास्त्र कहता है हमारी जैसी प्रवृत्ति होती है वैसे कर्म के संस्कार जुड़ते हैं। यदि हम इसे भावना योग के संदर्भ में देखें तो हम कह सकते हैं हमारे जैसे भाव होते हैं वैसे कर्म जुड़ते हैं। भाव शुभ होने से शुभ कर्म बनते हैं, शुभ कर्म का आश्रय होता है। अशुभ होने से अशुभ कर्म बनते हैं, अशुभ कर्म का आश्रय होता है। यानी हमारे कर्मों के बंधन का कारण भाव है। इसलिए कहते हैं भावेन होई बंधो, बंध भाव से होता है। चलो बंध तो हो गया महाराज जी, समझ में आ गया। मुक्ति तो भावेन होई मोक्षम च, भाव से ही बंधन और भाव से ही मोक्ष। समझिए बंधन क्या है और मोक्ष क्या है, एक उदाहरण से आपको बताता हूं। जैसे हम किसी व्यक्ति ने, मान लीजिए आपसे कोई अपशब्द कहा, स्वाभाविक है प्रतिक्रिया तो होगी। अब प्रतिक्रिया स्वरूप आप उत्तेजित हो गए, आपके मन में क्रोध और क्षोभ हो गया, यानी आपकी चेतना में एक नेगेटिव वाइब्रेशन आया है। इस नेगेटिव वाइब्रेशन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? कर्म का आश्रय हुआ, बंध हुआ। कौन से कर्म का? पाप कर्म का, अशुभ कर्म का। ये बंधन हो गया, आपके भाव को बिगाड़ दिया।
भाव से बंध होता है ये तो है ही, भाव ही बंध है ये भी हमारे यहाँ कहा गया। शुभ भाव का नाम भाव पुण्य है और अशुभ भाव का नाम भाव पाप है। अंदर अशुभ भाव आया यानी पाप आ गया। लेकिन अब आप भावना योगी बन गए और आपके अंदर से एक संस्कार उभरा, मुझे सहज रहना है। इसने जो बोला है मेरे लिए क्या है? ये जो शब्द बोल रहा वो तो मैं हूं ही नहीं, जिसे ये बोल रहा वो मैं हूं ही नहीं, मुझे बोला नहीं। तो जब मुझे बोला नहीं तो मैं इससे ज्यादा प्रभावित क्यों हूं? आपने अपने मन को तटस्थ बना लिया, समता में रखा। अब क्या हो गया? आपने सामने वाले के अपशब्द या दुर्व्यवहार को इग्नोर किया, अपने मन में क्षमता रखी, कोई प्रतिक्रिया नहीं की। इससे क्या हुआ? इससे नया कर्म आपकी आत्मा से नहीं जुड़ा। ठीक है, आप बच गए, कर्म के आश्रय से बच गए। और उस समय जो आपके अंदर विशुद्धि आई, उस विशुद्धि के परिणाम स्वरूप अंदर का कर्म झड़ गया। जैन कर्म शास्त्र कहता है उपशमेन हने को हम, उपशम भाव से या क्षमा भाव से क्रोध का विनाश करो। थोड़ा गहराई से समझना। चैनल में जो लोग सुन रहे हैं उनसे मैं कहूँगा कि आज पारस चैनल कहीं और व्यस्त है। 9 बजे के बाद आपको YouTube क्लिक करना पड़ेगा, YouTube में स्विच करना होगा, तभी आप पूरा प्रवचन सुन पाएंगे, क्योंकि आज का विषय भी विशेष है। अन्यथा फिर सोमवार को प्रतीक्षा करिएगा। तो है ही। मैं आपसे कह रहा था कि भाव को भाव से मिटाया जाता है। क्रोध एक भाव है, उस भाव को नष्ट करना है। तो क्या कहा? ओ समेन हणे को हम, उपशम भाव से क्रोध का विनाश करो। ओम। एक रूपता रखो। उपशमेन हने को हम, उपशम भाव से क्रोध का विनाश करो। मतलब क्रोध आ रहा था, हमने क्षमा धार लिया, और क्षमा धारने से क्या हुआ? हमारे क्रोध का विनाश हो गया। हमारे शास्त्रों में क्रोधादिक विकार को बंधन स्वरूप कहा है, और क्षमादिक स्वभाव को संवर का कारण बताया। संवर कहा यानी कर्म को रोकने का कारक माना, निर्जरा का कारण माना। मैं बार बार चिंतन करता हूं कि क्रोध एक भाव, क्षमा एक भाव, एक बंधन कर रहा है, एक बंधन को रोक रहा है। इसका मतलब स्पष्ट है। हमारे बंधन का मूल कारण हमारा भाव है, तो बंधन से मुक्त होने का आधार भी हमारा भाव है। व्यवहारिक जीवन में अगर आपसे किसी ने कुछ कह दिया और आप उसकी बातों में बह गए, आपने बंध कर लिया। और आपको किसी ने कुछ कहा, आपने उसे नजरअंदाज कर दिया, तो आप बंध से बच गए, संवर कर लिया। अब ये विवेक यदि हमारे अंदर जग जाए तो हम बहुत सारे द्वंद से बच जाएंगे, बंधन से बच जाएंगे। ये विवेक अंतर मन में जागृत होना चाहिए। अपने मन को टटोल कर देखो, ऐसा हम कर पाते हैं?
नहीं कर पाते। प्रायः जैसा प्रसंग आता है हम उसके बहाव में बह जाते हैं और उसके कारण हमारी चेतना में वैसे कर्म के संस्कार जम जाते हैं। अब एक सवाल, फिर ऐसे तो हम प्रवृत्ति करेंगे, जैसे हमारे भाव होंगे वैसी प्रवृत्ति होगी, जैसे प्रवृत्ति होंगे वैसे कर्म बंधेंगे, जैसे कर्म बंधेंगे तो फिर वही उदय में आएगा, और फिर हमारी वैसी प्रवृत्ति होगी, फिर वैसे ही कर्म बंधेंगे, तो ये चक्र तो चलता ही रहेगा ना। इसको भेदा कैसे जाए, ये बात समझने की। जैसी प्रवृत्ति करेंगे वैसा कर्म बंधेगा, ये बात सत्य है। लेकिन यदि हम चेतना जागृत कर लें तो कोई जरूरी नहीं कि कर्म के उदय में हम प्रवृत्ति करें ही, उससे प्रभावित होए ही। हमारे शास्त्रों में बताया कि कर्म बंध की जड़ है राग द्वेष मोह। क्या है? राग द्वेष मोह, ये कर्म बंध की जड़ है। अगर हमारे अंदर राग द्वेष मोह होगा तब कर्म बंधेगा, यानी हम चीजों से तभी प्रभावित होते जब राग द्वेष मोह होता है। देखिए, आपसे किसी ने कुछ कहा, आपका मन भड़का, आप में उत्तेजना आई, आपका चित्त क्षुब्ध हुआ। क्यों? उसने मुझसे ऐसा कह दिया, मतलब आपने अपने आप को जो मान रखा उससे राग है। आपने अपने एक इमेज, आपने एक अपनी छवि बना रखी, आपको उससे राग है। ठीक है। और कर्म शास्त्र कहता है, मैं आज थोड़ी गहराई की बात कर रहा हूं, थोड़ा अच्छे से समझना। कर्म शास्त्र कहता है यत्र रागः तत्रैव यत् रागस् पदम धत्ते देशस् तत्रैति निश्चय, कि जहां निश्चितम, जहां राग पांव रखता है द्वेष वहीं आ जाता है। तो मेरा मुझसे राग, मैं इतना बड़ा मुनि, ये समझता क्या है, सारी दुनिया मेरे इशारे पर नाचती है, हजारों भगत मेरे लिए बिल्कुल न्योछावर होते हैं, और ये मेरे से ऐसा कहता है। ये मेरा राग मुझे क्षुब्ध किया और सामने वाले के प्रति द्वेष उत्पन्न कर दिया। इस राग से द्वेष आया और फिर मैं वैसा आग्रह बांध दिया, उससे एकदम बहुत ज्यादा जुड़ाव रख लिया, सो मोह आ गया। ये तीनों ने मुझे असहज कर दिए, मेरा कर्म बंध गया। लेकिन यदि मैं तत्वज्ञानी हूं, मेरे मन में किसी से आसक्ति नहीं, न नाम से, न रूप से, न शरीर से, न संपत्ति से, न संबंधी से। अब किसी ने कुछ कहा या कुछ घट गया और मैंने उस समय ज्ञान का आश्रय लिया कि ये मेरा है ही नहीं, ये तो एक संयोग है, मैं तटस्थ बना रहा। अनासक्ति आई, आसक्ति मिटी, राग खत्म। राग नहीं तो द्वेष भी नहीं। उसने मुझे क्या बोला, मेरा है ही नहीं तो मुझे क्या बोला, द्वेष किसको करूंगा। और राग और द्वेष नहीं तो मोह भी नहीं, और राग द्वेष मोह नहीं तो कर्म का बंध नहीं। सार ये है ना। वर्णी जी कहा करते थे, गणेश प्रसाद जी वर्णी, छोड़ने के लिए 3 चीजें हैं, पाने के लिए 3 लोग। छोड़ने के लिए 3 चीजें हैं, पाने के लिए 3 लोग। क्या? छोड़ने के लिए क्या? राग द्वेष मोह, और पाने के लिए 3 लोग की संपदा। राग द्वेष मोह छोड़ दो, त्रिलोक के अधिपति बन जाओगे।
अब ये राग द्वेष मोह को भावना योग कम करता है, और भावना योग के प्रयोग से हम राग द्वेष मोह को खत्म भी कर सकते हैं। अब देखिए ये राग द्वेष मोह कम कैसे करता है। सबसे पहले हम प्रार्थना को लें। क्या लें? प्रार्थना। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे मन में जो कृतज्ञता का भाव आता है, विनम्रता का भाव आता है, वो अनासक्ति के भाव को और बढ़ाता है। और अनासक्ति का भाव बढ़ेगा तो राग घटेगा कि नहीं घटेगा? तो प्रार्थना से अनासक्ति बढ़ती है, राग घटा, द्वेष घटा, प्रतिक्रमण करेंगे हम तो हम क्षमा का भाव मन में जगाते हैं, किसी को भी क्षमा करते हैं, क्षमा मांगते हैं, अपने दोषों का शोधन करते हैं, द्वेष भाव मिटा देता है ना। और राग द्वेष मिटने से मोह तो मिटता ही है। तीसरा कारण प्रमाद है, एक बंध का बड़ा कारण। प्रमाद जो हमें अपने स्वभाव में स्थिर नहीं होने देता। हम जब प्रत्याख्यान करते हैं और बार बार दोहराते हैं संकल्पों को कि मुझे सहज रहना है, शांत रहना है, संयम रखना है, सकारात्मक रहना है, इन बातों को जब बार बार दोहराते हैं तो हमारे अंदर वैसे संस्कार जगते हैं जो हमें तटस्थ रखते हैं, और सामायिक करने से हम अपने स्वरूप में स्थिर होने के अभ्यासी बन जाते हैं। तो ये चारों चरण हमारे अंदर की वीतरागता को वृद्धिंगत करती है, और उससे हमारे जीवन में सहजता और समरसता आती है, सकारात्मकता आती है, शांति आती है, और हम आत्मोन्मुखी बनते हैं। तो ये सब कारक हमें हमारे कर्म बंध से बचा लेते हैं। समझ गए? अब थोड़ा सा ये पूरा सिद्धांत बताया मोक्ष तक जाने का। कर्म झड़ते इनसे और मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। भावना योग की गहराई में जब जाते हैं तो शुद्धात्मा की भावना प्रमुख है, और जब हम शुद्धात्मा की भावना में गहरे उतर जाते हैं तो बाकी सब चीज़ें हमारे लिए विभाव लगने लगते हैं, वैभाविक लगने लगते हैं, तो उनके प्रति हमारा सारा आकर्षण खत्म हो जाता है। वो आकर्षण समाप्त होते ही जीवन की धारा बदल जाती है। मैं उधर अब नहीं जा रहा हूँ, पर ये सब चीज़ें होती हैं। इनके साथ हम थोड़ा सा विज्ञान को देखें। न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी दोनों को ध्यान में हम रखें। न्यूरोसाइंस के संदर्भ में हमने जब बात की थी तो ये बात कही थी कि हम जैसी भावना भाते हैं बार बार, वैसा न्यूरल पाथवे बन जाता है। क्या बनता है? न्यूरल पाथवे बनता है। अब न्यूरल पाथवे बन गया तो वैसी धारा बन गई। एक बात मनोविज्ञान कहता है हम जैसा देखते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, वैसे संस्कार हमारे अवचेतन मन में पड़ जाते हैं, जम जाते हैं। तो ये क्या है? ये संस्कारों की चेतना में बनने वाली, पड़ने वाली छाप है, प्रिंट है, इमेज बन गई। चाहे वो मस्तिष्क की संरचना से हो या अवचेतन मन से। हम जैसा देखते, सोचते, महसूस करते, वैसे संस्कार बन गए।
कर्मशास्त्र की भाषा में हम कहें कि हम जैसा देखते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, वैसे कर्म बंध गए। अवचेतन मन में बातें फीड हुई और कर्म बंधे। शब्दों का ही तो अंतर है, भाषा का अंतर है। कर्म सिद्धांत की भाषा अलग है और मनोविज्ञान की भाषा अलग है, तंत्र का विज्ञान की भाषा अलग है। न्यूरोसाइंस उसे न्यूरल पाथवे के रूप में कहता है और ये उसको वैसे सबकॉन्शियस माइंड में जमने वाले संस्कारों के रूप में कहता है। मनोविज्ञान के पंडित ये कहते हैं कि तुम जो पाना चाहते हो, जैसा होना चाहते हो, बार बार वैसे भावना भाव, वैसी भावना भाने से तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें बैठ जाएगी और बैठ जाने के बाद वह कॉन्शियस माइंड में वैसे ही साकार हो जाएगी। नई बात बैठेगी, पुरानी बातें मिटेगी। हमारा भावना योग का सिद्धांत, भावना योग की साधना कहती है कि इसे तुम आध्यात्मिक दृष्टि से अपनाओ। अब विकारों की तरफ अभी तुम बहते थे, अब स्वभाव की ओर रमो। विकारों से स्वभाव की ओर मुड़ना शुरू करो, अपने विकारों का समन करो, स्वभाव को जागृत करो। क्रोध का भाव था, उसे मिटाना है, क्षमा के भाव को जगाना शुरू कर दो। क्षमा की भावना भाने लगो, मुझे क्षमा रखना है, मुझे क्षमाशील बनना है, मुझे शांत रहना 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 है। तो बार बार जब ऐसी भावना भाओगे, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ जाएगी। तो जब भी कोई क्रोध का कारण उपस्थित होगा, अंदर से सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें सावचेत कर देगा। वो कहेगा मुझे शांत रहना है। और हम न्यूरोसाइंस के हिसाब से कहें तो हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के माध्यम से हमें ये संदेश मिलेगा, एक नया न्यूरल पाथवे बन गया। शांत रहना है, शांत रहना है, शांत रहना है। हाँ, बह गई तो माइंड वैसे ही काम करेगा। आज सुबह स्वाध्याय कर रहा था, रोज हम लोग पाठ करते हैं, उसमें एक श्लोक की बात आई तो श्लोक जल्दी किसी के जल्दी से पूरा आया नहीं। हमने एक चरण बोला, इसको पूरा बोलो, तो पूरा श्लोक पढ़ेंगे, पूरा स्तुति पढ़ेंगे तब आएगा। हमने कहा इसलिए क्योंकि आदत बन गई है, न्यूरल पाथवे। क्लिक करो तब आएगा दीपस्तमः पुद्गल भावतोस्ति, नैवा सतो जन्म सतो न नासो, दीपस्तमः पुद्गल भावतोस्ति। तो वो क्लिक कब होगा? जैसा पाथवे आपका बन गया वही निकलेगा। तो हम जैसी भावधारा बनाते हैं, हमारी चेतना की दशा वैसी हो जाती है। तो भावना योग साधना एक नया न्यूरल पाथवे बना देती। वो कैसा पाथवे है? आश्रय और बंध को छोड़कर संवर और निर्जरा का पथ बना देती। संवर का मतलब है कर्मों का रुकना और निर्जरा का मतलब है कर्मों का झड़ना। और जब हम नए रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं और पुरानी पगडंडी पर चलना बंद कर देते हैं, तो जिस रास्ते पर चलना बंद हो जाता है, अपने आप घास फूस उगाते, रास्ता भी बंद हो जाता है। अगर हम धर्म के रास्ते पर अच्छे से चल पड़े, साधना के पथ पर आगे बढ़ गए, तो पाप का रास्ता अपने आप बंद हो जाएगा, हमें कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी तो सब उसी पाप के रास्ते पर चलने के आदी और अभ्यासी बने हुए, उसी में चल रहे। तो पाप के रास्ते पर चलने के आदी और अभ्यासी बने रहोगे तो फिर तो वहीं जाओगे, धारा ही उधर जाएगी। हमारा पुरुषार्थ क्या है? हमारा उद्यम क्या है? अपनी वृत्ति को मोड़े, भावधारा को मोड़े,
अशुभ से शुभ में ले आए। धर्म के विषय में जब बात की गई कि चरित्र का नाम धर्म है, तो चरित्र क्या है? असुहादो विनिवृत्ति सुहे पवित्तीय जान चारित्रम। अशुभ से हटकर अपने आप को शुभ में रमा देने का नाम ही चरित्र है, और यही चरित्र हमारे मोक्ष का आधार है। सिद्धांत को गहराई से समझिए। मुझसे किसी ने कहा, महाराज जी आप भावना योग बोलते हैं, कर्म सिद्धांत में फिट नहीं बैठता दिखता। हमने कहा मुझे लगता है तुमने कर्म सिद्धांत को ठीक ढंग से समझा ही नहीं। कर्म सिद्धांत के बहुत निकट है। एक और गहराई की बात करता हूं जो मैंने पुस्तक में नहीं लिखी। हमारे यहां दो शब्द आते हैं, कर्म और नौकर्म। नौकर्म है ना, समझो, एक बहुत गहराई चिंतन की बात कर रहा हूं। कर्म तो हमारे अंदर के संस्कार हैं। कर्म के अलावा कुछ विशेष परमाणु समूह हैं जिसको नौकर्म कहते हैं। मॉलिक्यूल्स है, पुद्गल, मैटर के। वो क्या करते हैं? उससे हमारा शरीर बनता है। वो हमारे मानसिक और वाचिक स्पंदनों में सहायक बनते हैं। हमारे विचार, हमारे शब्दों में कारक बनते हैं। हमारी इंद्रियों की पुष्टि करते हैं। शरीर, इंद्रिय, श्वास प्रश्वास, मन, वाणी, इन सब को पुष्ट करने वाले परमाणु समूह को नौकर्म कहते हैं। सबसे मजे की बात यह है कि भावों के बल पर कर्म तो आते ही हैं, नौकर्म भी आते हैं। नौकर्म, कर्म क्यों, नौकर्म क्यों आ रहे? भाव माने योग, योग से आकर्षित होते हैं। और शास्त्रों में बताया कि जैसा योग होता है वैसे कर्म आते हैं, और वैसे ही नौकर्म आते हैं। जगन मध्यम उत्कृष्ट योग के कारण वैसे नौकर्म के परमाणु आते हैं। तीर्थंकर परमात्मा के विषय में कहा कि केवल ज्ञान होने के बाद लोक के सारे उत्तम परमाणुओं को आकर्षित करते हैं। जब मैं इस पूरे सिद्धांत को गहराई से विचार करता हूं तो पाता हूं कि हमारे भावों से कर्मों के साथ साथ नौकर्मों का संबंध है। यानी जितने उत्तम भाव होंगे उतने उत्तम नौकर्म के परमाणु हमारी ओर आकर्षित होंगे। उत्तम नौकर्म परमाणु के आकर्षित होने से हमारे शरीर का, हमारे मन का, हमारे वचनों का स्वास्थ्य सुधरेगा। यानी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को ठीक करने में नौकर्म परमाणु कारण है। क्योंकि इंद्रिय को, मन को, शरीर को, वचन को वही प्रभावित करते हैं। तो अच्छे परमाणु हम आकर्षित कर रहे हैं। अब भावना योग करने से अच्छे परमाणु आकर्षित होंगे। मनोविज्ञान कहता है थॉट्स बिकम थिंग्स। हमारा भावना योग कहता है यद भाव्यते तद भवति। हम जैसी भावना भावते वैसा होता है। तो हम वैसी चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर लिए, हमारा जीवन वैसा हो गया। और न्यूरोसाइंस कहते हैं हमारे न्यूरोट्रांसमिशंस बदल जाते हैं, हमारे शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों में परिवर्तन हो जाता है। मनोविज्ञान भी कहता है, मनोविज्ञान के अनुसार अंतःस्रावी ग्रंथियों के परिवर्तन से भाव दशा जुड़ी है। और हमारा शरीर विज्ञान कहता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से शरीर का रसायन परिवर्तित होता है। यानी ये सब नौ कर्मों का ही तो चेंज है। जैसे हमारे कर्म सिद्धांत का विज्ञान तो बताता ही है, आधुनिक विज्ञान और मनोविज्ञान भी अपनी मुहर लगाता है। भावना योग से ये सब चीजें घटित होती है, एकदम सहज, कुछ सोचने जैसा भी नहीं, चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ती है। तो यदि कोई भावना योग कर रहा है, उसका स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, कुछ तार्किक लोग दिमाग लगाते हैं,
अरे इससे क्या कर्म कट जाएंगे? अरे इसके अलावा कर्म कटेंगे कैसे? जिससे कर्म बंधे उसी से कर्म कटेंगे। लोहा ही लोहा को काटेगा। भाव से ही बंध है, भाव से ही मोक्ष है। ये भावना योग का प्रयोग गहराई से कीजिए। इसका एक एक सिद्धांत सर्वज्ञ प्रभु भगवान की वाणी में निश्चित है। हमने उसे समझा नहीं, हमने उसे पर विचार नहीं किया और उसकी ठीक रीति से व्याख्या नहीं की। बंधुओं, भावना योग में हमने जो कुछ कहा वो कल्पना से नहीं कहा। मेरा एक स्वभाव है, मैं जब भी अध्ययन करता हूँ तो गहराई में उतर कर उस पर चिंतन करता हूँ, उसमें छिपे हुए अंतर्निहित संभावनाओं को देखता हूँ। उस अंतर मंथन के नवनीत के रूप में भावना योग निकला है। पुस्तक में सब बातें हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं शुभम सरावगी। सरावगी उद्योग फाउंडेशन।